पुत्र राजा हरिश्चंद्र। ये राजा हरिश्चंद्र ऐसे राजा हुए जिनका महाराज लोग सत्य के रूप में जिनको प्रस्तुत करते हैं। सूर्यवंश में एक ऐसा राजा हुआ, वैसे सत्य सब कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु पर वचन न जाही। परंतु इस राजा ने विपरीत स्थिति में भी सत्य को नहीं छोड़ा जी। राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी है कि एक दिन रात्रि में सोए सोए इनको 12 बजे स्वप्न हुआ और इसने स्वप्न में पूरा अपना अवध का राजपाट विश्वामित्र जी को दान में दे दिया। निद्रा भग्न हुई, तारा को उठाया, तारा उठ, धर्मपत्नी है तारा इसकी, तारा उठ। कहा अरे मैंने स्वप्न में विश्वामित्र जी को ये राजपाट दे दिया, हो सकता है हमारा अंजल पानी अवध में इतना ही था। तारा तारा ने समझाया होगा स्वप्न स्वप्न होता है सरकार, परंतु धन्य है ये राजा हरिश्चंद्र। प्रातः काल 4 बजे अपने पुत्र रोहित पत्नी तारा के साथ मुख्य द्वार पर आए। द्वार खुला, विश्वामित्र जी सामने खड़े हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुमने मुझे कुछ दान दिया? हाँ सरकार, तभी तो आया हूँ पत्नी पुत्र के साथ, आज से अवध आपका है। बोले तुम्हें इतना पता नहीं है राजन, किसी भी वस्तु का दान करते समय उसके ऊपर कुछ द्रव्य रखा जाता है, दक्षिणा है। हर जगह काशी में हर जगह काशी में काम ढूंढता है परंतु कोई काम नहीं मिला। उस समय एक रिवाज होता होगा, नीलामी की मंडी लगती थी, वहां पर नीलाम होते थे महाराज। आज नीलामी की मंडी लगी, पत्नी पुत्र से हटकर चबूतरा पर चढ़ गया महाराज। बोली लगना शुरू हुई, राजा है हट्टा कट्टा है, बोली लगना शुरू हुई। 100 मुद्रिकाओं से बोली लगना शुरू हुई, 250 मुद्रिकाओं पर बोली रुक गई। एक काशी में ऐसा व्यापारी कालू डूम जो मुर्द घाट पर सेवाएं लेता है समस्त नौकरों की, उसने बोली लगाई 500 मुद्रिकाओं की। हरिश्चंद्र ने कहा एक बार सरकार मुझे 1000 मुद्रिकाओं को में खरीद लीजिए, उसके बाद निःशुल्क काम करूंगा। कालू डूम ने कहा तू हट्टा कट्टा है इसलिए तुझे 500 मुद्रिकाएं दूंगा, इससे ऊपर नहीं। और तुझे काम क्या करना है? मुर्द घाट पर मुर्दों को जलाने का काम करना है। जो उनके ऊपर कफन आएगा, कफन के किनारे रखना, उसको बेचा जाएगा तो तेरी पगार निकलेगी। नहीं माना महाराज। इधर से नीचे उतरा है सत्यवादी हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इधर से नीचे उतरा, तारा हरिश्चंद्र से छुप के उस ओर से उस चबूतरा पर चढ़ गई। अरे रोहित तेरी माँ कहाँ है? रोहित ने इशारा कर दिया, चबूतरे पर खड़ी है। तारा अरे ये तू क्या कर रही है? तारा अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहती है स्वामी अगर आपका वचन पूरा हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी आपके वचन को निभा। मुद्रिकाओं की बोली लगी महाराज। जिस सेठ ने इसको खरीदा है रोहित गया है, उसके चरणों में महाराज लोटपोट हो गया। ले लो महाराज, मैं भी आपके लिए काम करूंगा। दया आ गई इस ठेकेदार को। ठीक है 250 मुद्रिकाएं हो गई महाराज। 250 पुत्र की, 250 पत्नी की, 500 अपनी, 1000 मुद्रिकाओं की पोटली लेकर यहाँ हरिश्चंद्र जी के हाथ में थमा दी। हरिश्चंद्र कालू डूम से कहता है अवध तक जाना है, लौटकर आऊंगा जल्दी, उसके बाद कार्य करूंगा। एक नौका में बैठा चल दिया अवध की और अपना वचन पूरा करने के लिए। अवध सामने दिखाई दे रहा है। नौका वाले से कहा किनारे नौका लगाओ, हमें यहाँ उतरना है। नौका किनारे लगने को आई। अचानक जैसे ही खड़े हुए, अचानक नौका में ऐसा हिमाहित हो गई सज्जनों। नौका किनारे पर पहुंची, विश्वामित्र जी खड़े हैं। लाओ राजन, तुमने कुछ वचन दिया था, महीना होने को आया है, जल्दी दो। हरिश्चंद्र कहता है गुरुदेव सरकार के घर में झाड़ू पोछा लगाती है, गर्मियों का समय है। कहते हैं महाराज रोहित आज फूल बीनने के लिए बाग में गया और इसको काले विषधर सांप ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई।
तारा को आकर संदेश दिया, अरे तारा तू यहाँ झाड़ू पोछा कर रही है, जल्दी जा, तेरा पुत्र उस बाग में मरा पड़ा है। दौड़ कर आई महाराज, वो विषधर सांप इतना विषैला था कि काटते ही ये शरीर फूलने लग गया। दौड़ कर आई महाराज, वो विषधर सांप इतना विषैला था कि काटते ही ये शरीर फूलने लग गया, शरीर काला हो गया। किसी ने कहा, अरे देख क्या रही है, जल्दी उठा, इसको अंतिम संस्कार कर, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी इसकी। गरीब को कौन सहारा देता है सरकार आज के समय में? गरीब को तो हमेशा कुचला जाता है। कंफर्म टिकट? यहाँ टिकट कंफर्म ना हो तो मिलेंगे 3 गुना। तारा ने जैसे तैसे करके ही इस रोहित को उठाया, शमशान घाट पर लेकर गई है। दुख महाराज धरे का धरा है, पहले चिंता ये पुत्र की मिट्टी खराब ना हो जाए। दुर्भाग्य देखो, ये उसी शमशान घाट पर अपने पुत्र को जलाने के लिए गई है, उसी शमशान घाट पर अपने पुत्र को जलाने के लिए गई है, जिस घाट पर इसका पति मुर्दे जलाने की सेवा दे रहा है। पहचान नहीं पाई क्योंकि नाखून बाल बड़े हैं हरिश्चंद्र जी के। मुख की और दर्शन नहीं किया। कहा, महाराज महाराज जल्दी से आप मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो, मिट्टी खराब हो जाएगी। हरिश्चंद्र कहता है, अंतिम संस्कार ही तो करता हूँ देवी, पहले इसके ऊपर आप कपड़ा डालो, तभी कफन जब तक नहीं होगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तारा कहती है, मेरे पास इसके ऊपर कपड़ा डालने के लिए ना धन है और ना कपड़ा है। बोले, फिर अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। हाँ, तू अकेली है इसलिए मैं तेरी इतनी सहायता कर सकता हूँ। तू अपने बेटा को यहाँ रख और स्वयं जा, कहीं से कपड़े का व्यवस्था करके आ। रोहित को वहां छोड़कर भागी है ये देवी। सबके पास जाती है, आंचल पसारती है, मुझे अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है, कोई कपड़ा लत्ता दो। इस संसार में किसी को रोटी के लिए भीख मांगते हुए देखा होगा, धन के लिए भीख मांगते हुए देखा होगा। ये इस भारत की पहली देवी है जो अपने पुत्र के लिए कफन मांग रही है। परंतु दुर्भाग्य इस देवी का कि किसी ने कफन नहीं दिया महाराज। जिसने भी कहा गालियां ही दी, तेरे पास धन कमाने का कोई और साधन नहीं है, अपने पुत्र को मार रही है। लौटकर आई थकी हारी ये देवी शमशान घाट पे महाराज हर जगह मांगा, किसी ने दिया नहीं कफन, किसी ने कपड़ा नहीं दिया। अब जल्दी से आप इसको जला दो, नहीं तो इसकी मिट्टी खराब हो जाएगी। देवी, अब माँ तो माँ होती है ना सज्जन। कहा, स्वामी अगर कफन की इतनी ही आवश्यकता है, मैं अपनी लाज अपने हाथों से ढक लेती हूँ, आप मेरी साड़ी उतार कर मेरे बेटे के ऊपर डाल दो और इसकी मिट्टी खराब होने से बचा लो, इसको जला दो। तारा ने अपनी लाज अपने हाथों से ढकी। यहाँ पर हरिश्चंद्र ने साड़ी ली और रोहित के ऊपर डाल दी, रोहित को चिता के ऊपर लेटा दिया। वो साड़ी निकाल दी महाराज और अपने मालिक के लिए रख दी महाराज, बेचने के लिए। पुत्र नग्न अवस्था में चिता पर है और माँ नग्न अवस्था में किनारे खड़ी है, पर सत्य नहीं छोड़ा। आग देने ही वाले थे, आग का महाराज हाथ में उठाया डंडा, तो विश्वामित्र जी आकर हाथ पकड़ लिए। राजन, तेरी तो परीक्षा में सफल हो गया। अरे तूने सत्य को नहीं छोड़ा, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आई, तूने सत्य को नहीं छोड़ा। मैं तुझसे बड़ा खुश हूँ। कमंडलू से जल लिया, अभिमंत्रित जल ज्यों ही रोहित के ऊपर डाला महाराज, रोहित उठ खड़ा हुआ। फिर से हाथ में जल लिया, संकल्पित जल अवध, फिर से राजा को दान कर दी महाराज। बोले, आज के बाद तुझे सत्य राजा हरिश्चंद्र नहीं, सत्यवादी हरिश्चंद्र कहकर तुझे लोग याद करेंगे। सत्य की गरिमा बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। जो सत्य की राह पर चलता है उसकी कभी हार नहीं होती सज्जन इस संसार में। ऐसा पवित्र सूर्य वंश, इन्हीं के वंश में